नमस्कार दोस्तों, आज हमारा उत्तर प्रदेश का सातवां वीडियो है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जिसमें 13 लेक्चर में हम ये देखेंगे कला, सांस्कृतिक, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसे हम कई पार्ट में करके देखेंगे। मैं सिर्फ इसमें प्रश्न पढ़ूंगा और प्रश्न के बाद सीधा उसका उत्तर दूंगा, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा पड़ जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए बीच बीच में पॉज करके आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते रहिएगा। पहला प्रश्न इस तरह है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायन घराना सही सुलिमित नहीं है? इससे पूछा है सही सुलिमित नहीं है, तो सही सुलिमित नहीं है पंडित छत्रुलाल मिश्रा जो है पटियाला घराने से ना होकर ये किराना घराने से है। दूसरा प्रश्न है, चरकुला जो मौसमी लोक नृत्य होते कहाँ का है? वह है उत्तर प्रदेश का। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। चौथा प्रश्न है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है और कब से प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ 1975 से 76 तक। ये किस लिए मनाया जाता है? कि इसमें उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 1975-76 से मनाया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है? तो वो है प्रयागराज वाराणसी में है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। पूछ रहा है सही सुलिमित नहीं है, कौन सा इसमें सही सुलिमित नहीं है? टेश्वर जो है आगरा का सही सुलिमित है। देवा शरीफ जो है जौनपुर का ना होगा, ये बाराबंकी का है, तो इसमें से ये सही सुलिमित नहीं है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है तेरह ताल। तेरह ताल जो है आपका वह राजस्थान का लोकगीत है, बल्कि उत्तर प्रदेश का कजरी, सोहरा और चैत जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। आठवां आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है वह फगुआ जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। नवा प्रश्न है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, सही है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है चैता जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त कालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो अवस्थित है वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो बहुत पुराना मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और ये कहाँ अवस्थित है? ये ललितपुर जिले में अवस्थित है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलिमित नहीं है? ये ध्यान दीजिए, सुलिमित नहीं है, वह सुलिमित नहीं है बालदेव छठ का मेला, जो कि पूर्वांचल में ना होकर फरीदाबाद में होता है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। बालदेव का छठ मेला जो है वह फरीदाबाद में पड़ता है, बाकी सब सुलिमित है। 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू और मुस्लिम कौन दोनों मेले में आते हैं? वो आते हैं नौचंदी का मेला। नौचंदी का जो मेला होता है वो उत्तर प्रदेश में, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। इस मेले की शुरुआत जो हुई थी वो 1672 से मानी जाती है, बहुत ही पुराना मेला है। यह मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगाया जाता है। तो कौन सा नौचंदी के मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आते हैं? 14वां प्रश्न है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ये मध्य हुआ था, यह सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिर है, तो ये भी सही है, ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिर है। भीतरगांव का मंदिर जो है कहाँ है? कानपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। 15वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं लोकगीत, दूसरे तरफ दिए गए हैं गायन
अ, गायन का अवसर। हाँ, सबसे पहला इसमें ऑप्शन है जो चैती है वह मौसमी गीत है, सही है, चैती मौसमी गीत है। चैती जो है वो मौसमी गीत है। कजरी जो है आपका वो जो है आपका विवाह समारोह में संपन्न किया जाता है। और रसिया जो है रसिया जो है वो ब्रज से क्षेत्र से संबंधित है। और सोहर जो है संस्करण गीत है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो सोहर गाया जाता है। संस्कार गीत जो इस प्रकार से भारतीय सभ्यता में संस्कारों की जो अवस्थिति मानी गई है, कुल कितनी संख्या मानी गई तो 16 मानी गई। इसको यानी 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उत्तर नंबर ए सही होगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैं, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक भाषा है, सही है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक भाषा ही सही है। तो, कथन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये गलत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है वहाँ बोलने वाले अन्य भाषा नहीं समझते हैं, ये गलत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उत्तर नंबर सी सही होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ताजमहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन है, सही है। ताज महोत्सव में उत्तर प्रदेश में आयोजन किया जाता है, सही है। दूसरा विकल्प है यह विश्व धरोहर स्मारक की सूची में है, ये भी सही है। 7 अजूबों में से एक आता है। तीसरा है सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्यतः समूह से दूर करने पड़ते हैं, ये भी सही बात है। चौथा जो आपका है वह ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, ठीक है। इसमें अम्लीय वर्षा होने के कारण इसका रंग जो पीला पड़ रहा है तो यह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित किनारा है। तो ताजमहल कहाँ है? वह आगरा नदी के किनारे है, ये भी एक बात ध्यान रखने योग्य है। 18वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि को देख रेख के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सुमेलित नहीं है? उसमें कार्य सुमेलित नहीं है उसकी बिक्री जो है वह सुमेलित नहीं है। इसमें दिए गए जो विश्लेषण वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण प्रदर्शन प्रकाशन अभिलेखीकरण डॉक्यूमेंट्री एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की गई थी। सांस्कृतिक विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर सांस्कृतिक निर्देशालय द्वारा किया जाता है। 19वां प्रश्न देख रहे हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलिमित नहीं है? इसमें पूछा कौन सही सुलिमित नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नौचंदी मेला मेरठ। भारत कला भारत कला भवन वाराणसी, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य जो गोरखपुर का, यह सही नहीं है। चौरसिया नृत्य जो है वो जौनपुर का है। जौनपुर को बहुत ही समृद्ध शहर माना जाता है। यहाँ प्राचीन काल से ही यह स्टडी केंद्र रहा है। तो इसलिए चौरसिया जो जौनपुर इसके लिए भी एक प्रकार से फेमस है। लेकिन सांस्कृतिक नृत्य से देखा जाए तो चौरसिया जो है वो जौनपुर के कहर द्वारा किया जाता है। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 20वां प्रश्न देखेंगे। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर जो है 12 वर्ष में आयोजन किया जाता है। इसका जो नीचे दिया गया है वो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कुंभ कुंभ पूर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक 4 जगह कुंभ मेले लगते हैं। वो है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसमें से प्रत्येक इसमें से प्रत्येक स्थान पर 12 वर्षों में 12 वर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयाग में दो कुंभ पर्वों को के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ होता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कुंभ एवं अर्ध कुंभ के नामों को परिवर्तित किया गया है। कुंभ को वर्तमान में महाकुंभ तथा अर्ध कुंभ को
कुंभ नाम से जाना जाता है, नाम दिया गया है। 21वां प्रश्न देखेंगे, रामनगर जो कि बनारस में रामलीला का मंच कितने दिन होता है? तो वो होता है 31 दिन के लिए रामलीला का मंच रामनगर में बनाया जाता है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कौन एक कथक कला नहीं है, कलाकार नहीं है? इसमें से कौन सा एक जो है कथक कलाकार नहीं है? नहीं, वह नहीं है किशन महाराज जो है वो कथक कलाकार नहीं है। बाकी और सभी कथक कलाकार हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है? वह नहीं मैच कर रहा है, हारमोनियम वादक जो है वो श्री राम श्रीवास्तव जी नहीं है। श्री राम श्रीवास्तव जी जो है वो वायलिन के वादक हैं, वायलिन वो बजाते हैं। 24वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है श्री व्यास को जो गुरु पूर्णिमा जो पर्व होता है उसको वो समर्पित है, गुरु गुरु व्यास को समर्पित है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? वह हुआ था बनारस यानी कि वाराणसी में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हुई थी। 26वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? मतलब इसमें से कौन है जो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? वह नहीं दिया था, मेहंदी ने नहीं दिया था। वह जो है मेहंदी ने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। 27वां प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी संबंधित है, वह संबंधित है किराना घराने से संबंधित है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? मतलब सबसे बढ़ चढ़कर अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में भूमिका निभाई? वो थी खड़ी बोली के विकास में उन्होंने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। 29 प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं, मतलब किसकी याद में संगीत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो वो स्टार्ट किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। और ये कब उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत अकादमी की स्थापना कराई। 30वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी कि NCZCC चैत और कजरी केंद्र का आयोजन किस शहर में किया गया? वह किया गया बनारस में किया गया। 31वां प्रश्न है, संगीत शिक्षा क्षेत्र हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था आपका भरतखंडे हिंदू सांस्कृतिक महाविद्यालय। और ये कहाँ है? प्रथम संगीत महाविद्यालय जो भरतखंडे विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है आपका लखनऊ में है। 32वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यानी उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है वह किस स्थान पर अवस्थित है? वह अवस्थित है प्रयागराज में। अवस्थित है प्रयागराज में। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। हाथरस और कानपुर में किस प्रकार की परंपराओं का संबंध है? वो है रंगमंच की परंपराओं से। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर सी माना था। हमें ये भी ध्यान रखना है कि आयोग ने इसका उत्तर सी माना था, तो इसको हम इसमें भी डिस्क्राइब कर देंगे कि आयोग का उत्तर सी है, लेकिन एक्चुअल उत्तर जो है वो रंगमंच से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली का ना बरसाना में मनाई जाती है, ना कि वृंदावन में लगाइएगा, वो बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। 35वां प्रश्न है, इसमें एक तरफ आपका लोकगीत है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। अब पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है। तो इसमें हम देखेंगे जो बिरहा है वह आपका जो है पूर्वांचल से संबंधित है बिरहा। फिर जो रसिया है वह आपका जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। फिर जो आपका अल्हा है, अल्हा जो है वह आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। कजरी जो है आपका अवध से संबंधित है। तो ए का थर्ड सही है, तो ए का थर्ड ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है, इस पे मार्क कर देते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। वह ए नंबर जो सुमेलित सॉरी ए नंबर सुलेमित नहीं है। जो कर्मा महोबा जो है वह सुलेमित नहीं है। कर्मा जो है आपका वो सोनभद्र में होता है। सॉरी। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन एक सुलेमित सही नहीं है देने ध्यान देने योग्य है। वह सुलेमित नहीं है कजरी, जो कि रुहेलखंड लिखा गया है, वह सही नहीं है। कजरी जो है आपका वह मिर्जापुर के लिए फेमस है। सॉरी। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो वह सही सुमेलित नहीं है श्रृंगा श्रृंग श्रृंगरेव सिंगरेवपुर जो है बांदा सॉरी सिंगरेव जो है सिंगरेव पूर्व बांदा में ना होकर वह बाकी सभी सुलेमित हैं। तो इसमें दिए गए दृष्टिकोण हस्तिनापुर मेरठ जिले एवं एवं वृंदा एवं विंध्याचल मिर्जापुर जिले का एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है तथा देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, और जहाँ वरीस अली शाह की दरगाह है। वहीं श्रृंगेरपुर एक पर्यटन स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार लोक कथाओं के अनुसार यह वही कथन है जहां भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। तो गंगा नदी को पार किया था वो श्रृंगेरपुरी है, जो गंगा नदी को वो प्रयागराज से और 45 किलोमीटर दूर है। 39वां प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है और लगता है मेरठ में। यह प्रश्न पहले भी ऊपर आ चुका है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है। वह किया जाता है सहारनपुर में आयोजन किया जाता है। 41वां प्रश्न देखेंगे, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, वह स्थित है वाराणसी में। 42वां प्रश्न देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, वह आयोजित किया जाता है आगरा सिटी ऑफ ताज में इसका आयोजन किया जाता है। 43 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो वह सुमेलित नहीं है। जेके मंदिर जो लखनऊ लिखा है वह सुलेमित नहीं है। जेके मंदिर जो है आपका लखनऊ में ना होकर बल्कि कानपुर में स्थित है। 44वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। और वह सुमेलित नहीं है आपका 88,000 ऋषियों का तीर्थ स्थल संक्रिया जो दिया है संकिया दिया हुआ वह सुलेमित नहीं है, वह सीतापुर में स्थित है। 45वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है और कौन एक सुलेमित नहीं है। वह कर्मा जो है मथुरा जो है वह सुलेमित
नहीं है, क्योंकि कर्मा जो है आपका सोनभद्र और मिर्जापुर का लोकगीत है। 46वां प्रश्न देखेंगे। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वजीद अली शाह की मजार का मेला लगता है। वह मेला लगता है देवा शरीफ में। बाराबंकी से यह 12 किलोमीटर दूर स्थित है देवा शरीफ। वहां पास सूफी संत हाजी हाजी वरीस अली का मजार का मेला लगता है। 47वां प्रश्न देखेंगे। एक तरफ दिया गया है सूची, दूसरी तरफ दिया गया है, मतलब एक तरफ सूची, फर्स्ट सूची में आपके मेले के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में आपके जिले के नाम दिए गए हैं। तो इसको मैच कराएंगे। तो गोविंद साहब जो है वो है आजमगढ़ का। हाँ, कैलाश कैलाश मेला जो है आपका वह है आगरा का। तो बी का 4 सही है, तो बी का 4 ये हो गया, और गोविंद साहब ए का 4। एक ए का थर्ड, ए का थर्ड जो है आपका बी ऐसी ऑप्शन में है। और आ रहा है सैयद लास सलार, सैयद सलार जो मेला है आपका, वह मेला लगता है बहराइच में। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। और आपका है शाकंभरी देवी जो है वह आपका सहारनपुर में है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। 48वां प्रश्न देखेंगे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। हाँ, एक तरफ सूची एक है, दूसरी तरफ कनक भवन। कनक भवन आपका जो है वो अयोध्या में है। कनक भवन अयोध्या। कादम्बरी पर्वत व चित्रकूट। कालिंजर दुर्ग जो है आपका बांदा। देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सॉरी, पी जो है आपका, ऑप्शन नंबर पी जो है वो सही हो जाएगा। 49 प्रश्न देखते हैं। एक तरफ सूची एक में घटना दी गई, और सूची दो में आपका स्थल दिया गया है। इसमें मैचिंग कराना है। तो माघ मेला जो है आपका वह प्रयागराज में है। और आपका झूला मेला जो है वह वृंदावन में है। पशु मेला जो है आपका वह बटेश्वर में है। और देवा मेला जो है आपका बाराबंकी में स्थित है। इस तरह ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। प्रथम सूची में आपके मेले दिए गए हैं, दूसरी सूची में आयोजक स्थल दिए गए हैं। तो आप देखेंगे बटेश्वर मेला जो है आपका वह आपका होता है आगरा में। देवा मेला जो होता है आपका बाराबंकी में होता है। हरिदास जयंती जो है आपका वो वृंदावन में मनाई जाती है। और नौचंदी मेला जो है आपका मेरठ में होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही आएगा। सूची एक दिया गया, सूची दो दिया गया है। आपका उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला दिया गया है और आयोजन स्थल दिए गए हुए हैं। तो आपका आइए देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है वो आप देख लीजिएगा। पशु मेला जो बटेश्वर में होगा, ध्रुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला जो है वो अम्बेडकर नगर में, माघ मेला जो है आपका प्रयागराज में होता है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, जिसमें सूची एक में दिया गया है मेला और दूसरे जो में दिया गया है जनपद। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में होता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में होता है। कामपिली मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में, और दादरी मेला जो है बलिया में होता है। 53 प्रश्न देखेंगे। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही होगा, बुंदेलखंड से संबंधित है। 54वां प्रश्न देखेंगे। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं?
तो वो जो गुदई महाराज है वह बनारस घराने से संबंधित है और वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो तबला वादक हैं। 55 प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ताज बेगम जो है ठुमरी थप्पा ना होकर ताज बेगम जो है कवित्री हैं जो कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। ये कवित्री का जो ये वर्तनी है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। 56वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? लोक नृत्य पूछ रहा है वो उत्तर प्रदेश के कौन से प्रमुख है? वो है चरकुला, कर्मा और पांडवा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नीचे और भी कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है, कर्मा सोनभद्र में होता है, रास ब्रज क्षेत्र में होता है, जोगिनी जो है अवध में होता है, नटवरी जो है पूर्वांचल में होता है, कर्तिका वो बुंदेलखंड में होता है। कर्तिका आपका बुंदेलखंड में होता है। रई नृत्य बुंदेलखंड का है। पाई पांडा बुंदेलखंड का है। पांडवा जो है उत्तराखंड, वर्तमान उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग अलग राज्य, यह अब नृत्य अब उत्तराखंड में होता है, यानी कि ये पांडवा जो है वो उत्तराखंड में अब होता है, लेकिन जिस वक्त प्रश्न दिया गया था उस हिसाब से सही माना जाएगा। 57वां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं बिरहा, चैत और ढोला। जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, बिरहा जो है आपका पूर्वांचल क्षेत्र के लिए फेमस है, चैत आपका पूर्वांचल क्षेत्र के लिए, ढोला आपका आगरा के लिए है, कजरी झुमरी जो है पूर्वांचल क्षेत्र के लिए होता है, झूला लुंगुरिया होरी फागा जो है आपका ब्रज क्षेत्र के है, नटका नहीं न, नटका संगीत गीत अवध क्षेत्र के लिए ही प्रचलित है। 58वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद मेला आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है, वह झांसी में किया जाता है। झांसी में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। रसिया संवरिया ठुमरी और कालबेलिया। उत्तर नंबर डी सही है। जो कालबेलिया है आपका वह उत्तर प्रदेश का जो संगीत नहीं है। यह कहाँ का संगीत है? ये राजस्थान का संगीत है, नृत्य शैली है आपका। 60वां प्रश्न देखेंगे, धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य जो है आपका वह बुंदेलखंड से संबंधित है। सॉरी, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची एक में दिए गए हैं मेले, दूसरी तरफ सूची में दिए गए हैं आपके स्थान। हाँ, दादरी मेला जो आपका वह है बलिया में। दादरी मेला जो है आपको, इसको मिटा, दादरी मेला जो है आपका वह है बलिया में है। नौचंदी मेला जो है आपका वह है मेरठ में। पचकुई मेला जो है आपका, पचकुई मेला जो है वो आपका है झांसी में। शाकुंभरी मेला जो है आपका सहारनपुर में है। इस तरह ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही होगा। 62वां मेला है, अल्लाह एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? वह क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड का है। हाँ, एक तरफ सूची एक दिया गया है, एक तरफ सूची दो दिया गया है, दोनों का मिलान कराना है। तो बिरहा जो है आपका भोजपुरी है, कजरी जो है अवधी है, मल्होरा जो है वो मल्होरा जो है आपका वह ब्रजी है, अ, रसिया जो है आपका कौरवी का है। 64वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से नहीं है? तो ब्रज क्षेत्र का जो संबंध है वो चरकुला नृत्य से नहीं है। चरकुला जो है किसमें से है? जो ब्रज क्षेत्र का जो पूछ रहा है वह संबंध किससे है? तो वह चरकुला नृत्य से है। वहीं आपका छोलिया जो है आपका तलवार एवं ढाल से किया जाता है। इसको पढ़ लेते हैं। छोलिया जो है राजपूतों में प्रचलित एक नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल
को लेकर किया जाता है। इस नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। जोगिया जो है वो अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। नटवरी जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अहिर यानी कि यादवों का प्रचलित नृत्य है, वह है नटवरी। 65वां प्रश्न देखेंगे। यह नृत्य की सांस्कृतिक से संबंधित है। कौन सा नृत्य की संस्कृति से संबंधित है? ख्याल और बाज जो कि लखनऊ से, वह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। लोक नृत्य राहुल का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वह संबंधित है पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। 67 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य, इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह नहीं है डांडिया जो है लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है या बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य धोबिया, शायरा और रई सभी हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है, वह लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से कथक जो है वह संबंधित उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, वह नृत्य शैली है कथक की। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? वह उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ढोला मारू जो है वो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ढोला लोकगीत लोकगीत लोकप्रिय है, वह लोकप्रिय है आगरा और मेरठ के क्षेत्र में। ढोला जो लोकगीत है वह लोकप्रिय है। काम्पली मेला निम्नलिखित में से किस स्थान से, किस धर्म से संबंधित है? तो काम्पली मेला जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, वह है कौशाम्बी है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन कराता है। वह उत्सव का नाम है योग उत्सव। वह उत्सव का नाम है योग उत्सव, जो कि 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाता है। निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? तो वह नहीं है बिहू जो है उत्तर प्रदेश की विशेषता सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो वह नहीं लगता है आपका वाराणसी में। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। उज्जैन, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में आपका कुंभ मेला लगता है। 79 क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के प्रकार है? वह प्रकार है कथक जो है उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य है। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो वह सौरा जो है वो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय आयोजित लोक नृत्य किया जाता है। 81वां प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। वह देवा पूछना चाहता है देवा शरीफ मेला जो आयोजित है वह किन के लिए आयोजित किया जाता है? वो है वरीस अली शाह के रूप में के लिए यह आयोजित किया जाता है बाराबंकी में। फैजाबाद में एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। टप्पा शैली का विकास किसने किया था? वह मुश्तरी बाई ने टप्पा शैली का विकास किया था और यह संबंधित थी फैजाबाद से संबंधित थी। 83वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत जो है वो अल्लाह है। एक रंग बिरंगा और
मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है? वह है नौचंदी मेला, जो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए मनाया जाता है। 50वां प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो वह गाया जाता है कजरी गीत, जो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में गाया जाता है। 66वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है उर्दू, जो है बोली जाने या 1989 में राजकीय भाषा के दूसरी राजकीय भाषा के रूप में लाई गई थी। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिसकी वे है द क्वांटिटी रिलेटेड टू चुनार फ्रॉम इन द सीरीन ऑफ, इससे रिलेटेड है, वह भर्तहरि से संबंधित है। 88 क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? वह एटा जिले से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो अप्पा जी को गिरिजा देवी जी को अप्पा जी बोला जाता था। 90वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिकता पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? वह देता है बनारस का घराना, जो है वह कथक के आध्यात्मिकता शैलियों को ज्यादा ध्यान में देता है। माघ मेला के दिन शुरू होता है, किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन जो आपका माघ मेला शुरू होता है। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो वह हुआ था बनारस में, यानी कि वाराणसी में हुआ था। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? वो रखी गई थी आपका बाचू खां के द्वारा, जो लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। बनारस होली के साथ खेली जाती है, वह डंडे के साथ खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पलिक मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? वह है जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का चरकुला जो ब्रज क्षेत्र परंपरागत लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? वह है चरकुला, जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। 98वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुंभ मेला यानी कि त्योहार मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका हरिद्वार में। कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। 99वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? वह है आगरे का किला। 100वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थल हासिल किया? वह जहांगीर के काल में अपना चरम काल हासिल किया। 101 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? वह स्थल है आपका ताजमहल। देखते इसमें और कितने प्रश्न बाकी हैं। में टोटल आपके 155 प्रश्न हैं। 100 प्रश्न हो गए, 55 प्रश्न और बचे हुए हैं, जिसको हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं इसमें कुल कितने समय हो रहे हैं, तो उस हिसाब से अगला वीडियो देख लेंगे। 45 मिनट हो, हम इसको 1 घंटे का वीडियो बना के इसको एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करते हैं। 102वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में कुंभ मेला का आयोजन किया था? वह को करते मतलब कि रखा था आपका 2017 में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? वह है वाराणसी में है।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? वह है कथक, जो है यहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है। 106वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? वह किया जाता है आगरा में किया जाता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म लोकनाथ इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में हुआ था। 108वां प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में में कबीर चौराहे पे तथा जो बनारस घराने से संबंधित है। वह है आपका पंडित किशन महाराज। 109वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? उत्तर प्रदेश राज्य से है आपका सिद्धेश्वरी देवी का जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। बधाई कौन सी विधा है? बधाई जो है आपका बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। लठ मार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठ मार होली जो है बरसाना में मनाई जाती है। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? वह करता है आपका रसिया गीत जो है राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है। प्रमुख लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो बटेश्वर मेला आगरा में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर में मनाया जाता है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं। वह है लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के से संबंधित हैं। 117 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो महिलाएं अपने सिर पर तेल के दीपक रख के नृत्य करती हैं। 118वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है कठपुतली नृत्य, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं, ये राजस्थान का है। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं आपके 12वें और छठे में। अर्ध कुंभ आपका छठे में लगता है और कुंभ जो है आपका 12वें वर्ष में लगता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया? तो बच्चे के जन्म पे सोहर गाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटक का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए मनाया जाता है? वह है सोहर जो है गाया जाता है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वह किया जाता है पाई डांडा, जो है बुंदेलखंड का जो लोकगीत है, जो दिवाली के अवसर पर किया जाता है। ये ध्यान है कि दिवाली के अवसर पर किया जाता है। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? वह किया जाता है चिकनकारी, जो है वह कहा जाता है। चिकनकारी जो है कहा जाता है, वह यह लखनऊ का फेमस है। तो 124 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? वह है चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 125 क्वेश्चन, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ की होता है? वह होता है आपका लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश के किस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है? वह दर्शाता है कजरी, जो है वह मानसून के लिए गाया जाता है। 127 प्रश्न है, आगरा घराने के उस्ताद बिस्मिल्लाह हुसैन खां ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। वह की थी प्राण पिया के नाम से उस्ताद हुसैन ने कई घरानों की स्थापना की थी। 128 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ये ध्यान रखना कि लोक नृत्य नहीं है, वो गिद्दा नृत्य जो है आपका पंजाब में मनाया जाता है। बाकी सब उत्तर प्रदेश के हैं। 129वां प्रश्न देखें, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण त्योहार है। वह त्योहार है आपका रवि, यानी कि सूरज की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की, उन्हीं का पर्यायवाची है रवि। प्राचीन प्राचीन पुरुषों द्वारा चार्क से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अधिकतम मात्रा में मिले हैं? तो वह मिले हैं मिर्जापुर से अधिकतम मात्रा में
मिले हैं। 131वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषिक राण तीर्थ स्थल अवस्थित है? वह स्थित है सीतापुर में। इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई कथक की कला मथुरा के स्टेशनिंग लिंग की पारंपरिक कला है। वह कला है आपकी सी, यानी कि सांची कला जो है मथुरा के स्टैंडिंग लिंग की पारंपरिक कला है। शुरुआत में यह ब्रज में हुई थी। यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? वह है उत्तर प्रदेश का नौटंकी जो है लोक नृत्य है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलिक रूप से सूर्य चंद्रमा और की स्थिति के अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। वह की जाती है बृहस्पति। ये इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ मेला की खगोलिक स्थिति जो होती है वह सूर्य चंद्रमा के और उसके बाद बृहस्पति के मेल से निर्धारित की जाती है। 136वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? वह है कथक। वह है आपका कथक। 137वां प्रश्न है आपका कि ब्रिगेड की प्रसिद्ध कलाकृति है, वह कलाकृति है आपका वाराणसी की। 138वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह पशुधन मेला है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थल पर स्थित है? यह स्थित है आगरा नगर। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानी एवं कथागीत का नृत्य नाटक है, वह है स्वांग। हरदौल कथा विशेष रूप से देश के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, वह है बुंदेलखंड क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के में एक लोकप्रिय मनोरंजन है। वह लोकप्रिय मनोरंजन है आपका झूला। झूला जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मौसम में लोकप्रिय मनोरंजन है। 143 प्रश्न है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? वह दूसरा नाम जो है पूरब घराना है। लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना है। 144वां प्रश्न देखेंगे, दुम कुख्यात उत्तर प्रदेश में डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, वह है व्यंजन पकाने की विधि। दुम कुख्यात जो है वो व्यंजन पकाने की एक विधि है। 145वां प्रश्न देखेंगे, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? वह परंपरा है दस्तखां की परंपरा जो है वो भोजन से संबंधित है। 146वां प्रश्न देखेंगे, राधा के जन्म स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? वह जाना जाता है बरसाना। बरसाना में राधा जी के जन्म से संबंधित माना जाता है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? वह है लखनऊ में। यही इसी रूमी दरवाजा से उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है जिसमें एक मछली वाला जो दो मछली तीर वाला चिन्ह जो है वह उत्तर प्रदेश के रूमी दरवाजा से ही लिया गया है। और रूमी दरवाजा किसने बनाया था? उसको बनवाया था नवाब आसिफउद्दौला ने 1786 में बनवाया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? वह स्थित है अंबेडकर नगर से संबंधित है। 149 प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेला लगता है आपका इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के नाम के लिए एक मिसाल यानी मॉडल बना हुआ है, वह है इब्राहिम शार्की द्वारा। 152वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित
राजसी घाट मिलेगा, जिसमें 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट है, वह है आपका बनारस यानी कि वाराणसी। प्रसिद्ध प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वह है वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा पागल बाबा मंदिर स्थित है? वह स्थित है वृंदावन में। जिला जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का जन्म स्थल और कर्म स्थल माना जाता है? वह है भृग का, है आपका भृग का। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? वह आता है आपका निचला दोआब में। आगरा, धौलापुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, इंदौली सिटी निचला दोआब के क्षेत्र आते हैं। यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये सब क्षेत्र है जहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। इनको क्या कहा जाता है? इनको निचला दोआब कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा यह जो लेसन था एक ही वीडियो में समाप्त हुआ। अगले लेसन के लिए जो अगला जो पाठ्यक्रम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।